आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हुआ चुनाव। दिलीप कुमार बगदलकर अध्यक्ष और नसीर खान उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए। सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च सेंट्रल असेंबली मंगलपेट बीदर में जिले के सभी पादरियों की एक बैठक की गई आयोजित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नई जाति पुनर्गणना करने का किया ऐलान। कहा 60 से 70 दिनों में पूरी होगी गणना। कोविड टेस्ट के नाम पर महंगे शुल्क के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। कर्नाटक राज्य में कोविड की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का साजिशकर्ता जीशान अख्तर कनाडा में गिरफ्तार। पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर साथ करेंगे योग। अब समाचार विस्तार से। बुधवार 11 जून की सुबह चिटगुप्पा नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हुए, जिसमें वरिष्ठ नगर पालिका सदस्य दिलीप कुमार बगदलकर को अध्यक्ष और नसीर खान काउंसलर को उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। चुनाव अधिकारी चिटगुप्पा तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने इसकी घोषणा की। इस अवसर पर नगर पालिका के मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा के अलावा सभी नगर पालिका सदस्य और अन्य लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जीत की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और जीत का जश्न मनाया। इस जश्न में पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल शामिल हुए। इस अवसर पर राजशेखर पाटिल का नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने सम्मान किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज़ के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆಯ 10ನೇ ಅವಧಿಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆ 1 ಗಂಟೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 25, 23 ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಒಟ್ಟು 25 ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 18 ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿರ್ತಾರ. 7 ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗಿರ್ತದ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಸವರಾಜ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 17ರ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಸದಸ್ಯರು ನಾಮಪತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವಿರೋಧ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಶ್ರೀ ನಸೀರ್ ಖಾನ್ ಶಬ್ಬೀರ್ ಖಾನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 18ರ ಸದಸ್ಯರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಸದಸ್ಯರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಇಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च सेंट्रल असेंबली मंगलपेट बीदर के नए जिला ओवरसियर रेवरेंड घन डिसूजा थॉमस के नेतृत्व में बीदर जिले के सभी पादरियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनकी शिकायतों पर चर्चा की गई और नए जिला ओवरसियर का स्वागत किया गया। मिशनरियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ज़िले में अपना योगदान दिया है। बीदर ज़िले में मिशन अस्पताल और मिशनरी स्कूल कॉलेज का अपना योगदान है, लेकिन आज वे इच्छा शक्ति की कमी के कारण बाधित हैं। बैठक में उन्होंने मिशनरी संस्थानों जैसे अस्पतालों और स्कूलों के विकास की प्रगति के बारे में सभी परिशीलनों की सलाह और राय लेने के बाद सभी के सहयोग से मिशनरी संस्थानों जैसे मिशन अस्पताल और स्कूलों के विकास पर चर्चा की। इस अवसर पर विल्सन गार्डन चर्च बेंगलुरु के वरिष्ठ पादरी रेवरेंट मनु शांता, डीएस अम्मान की अनीता डिसूजा थॉमस, बीआरसी कैबिनेट सदस्य जेम्स तारे, आरएबी सदस्य जोसेफ भालकी, जनरल कॉन्फ्रेंस सदस्य राजू वडगांव, चर्च के कोषाध्यक्ष जयप्रकाश सैमुअल, ईसाई नेता अनिल निडोदा, जिला पादरी और स्कूल कॉलेज के कर्मचारी उपस्थित थे। केपी न्यूज़ के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ನೀವ್ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಲ್ಲ. ತಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೈವ ಸಂದೇಶ ತರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು,
ಸಮಾಜದ ಯುವಕರನ್ನು ಸರಿದಾರಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಸೇವಕರು, ದೈವ ಸೇವಕರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಳಕಳಿನಿಂದ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿರುವಂಥ ನಾನು ಘನ ಡಿಸೋಸ್ ಥಾಮಸ್ ಎಂಬ ನಾನು ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ DS. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವರು ಬರಮಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೋಸ್ ಥಾಮಸ್ ಅಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನವರು ನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹರ್ಷ, ಉಲ್ಲಾಸ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಯ್ಯನವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳು ಅನೇಕರು ಅವರಿಗೆ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार आगामी 60 से 70 दिनों के भीतर राज्य में नई जाति पुनर्गणना कराएगी। यह निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस पुनर्गणना की रूपरेखा और प्रक्रिया पर गुरुवार को कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, हाईकमान ने कहा कि कुछ शिकायतें आई हैं क्योंकि सर्वे 2015-16 में हुआ था और अब उसे 9-10 साल हो चुके हैं, इसलिए अल्प समय में लगभग 60 से 70 दिनों में पुनर्गणना की जाएगी। हम पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पूरी तरह अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। उस रिपोर्ट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है, लेकिन केवल पुनर्गणना की जाएगी। कर्नाटक राज्य में कोविड की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में कावेरी स्थित आवास पर बैठक हुई। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि लोगों को कोविड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि एहतियाती उपायों का पालन करना चाहिए। मई से राज्य में कोविड जांच बढ़ा दी गई है। इस महीने हम हर दिन औसतन 500 टेस्ट कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 5000 टेस्ट किए गए हैं और 862 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब तक 11 मौतें हुई हैं, हालांकि इनमें से 10 मामलों में कोविड से कोई मौत नहीं हुई। इन मामलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मौत हुई है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि एक मामले की ऑडिट रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इस समय कोविड को लेकर किसी को भी अनावश्यक भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिद्धरामैया ने निर्देश दिया कि सभी अस्पतालों में कोविड मामलों को संभालने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920,
8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। बुधवार रात भर हुई बारिश ने हुबली शहर और धारवाड़ शहर के कुछ हिस्सों को अस्त व्यस्त कर दिया है। हुबली के नेकर नगर के पास एक नाले में 45 वर्षीय एक व्यक्ति के बह जाने की खबर है। व्यक्ति की पहचान नेकर नगर इलाके के बीरबंद ओनी के हुसैन कलास के रूप में हुई है। वो अपने दोस्त के साथ अपने घर लौट रहा था। भारी बारिश के बाद भारी मात्रा में बारिश का पानी सड़क पर आ गया। स्थानीय लोगों की चेतावनी के बावजूद हुसैन अपनी बाइक लेकर पानी भरी सड़क पर चला गया और नाले में गिर गया। हालांकि पीछे बैठे बाइक सवार को बचा लिया गया। हुबली धारवाड़ नगर निगम HDMC के कर्मचारी और अधिकारी, जिनमें आयुक्त भी शामिल थे, घटनास्थल पर पहुंचे और हुसैन को बचाने के प्रयास में जल निकासी पाइपलाइन को हटाने के लिए अर्धमुवर्स को तैनात किया, जो बुधवार रात को बह गए थे। मैदन ओनी के अधिकांश घर बारिश के पानी से जलमग्न हो गए थे और परिवारों को एक आंगनवाड़ी में स्थापित पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। कुछ कॉलोनियों में तूफानी पानी घुस गया और घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को रात भर नींद नहीं आई। मुंबई में निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसके चलते शहर के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत में गर्माहट अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी तेज कर चुकी हैं। इसी बीच शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को धारावी को बचाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धारावी को बचाने की लड़ाई केवल धारावी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मुंबई और महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है। धारावी पुनर्विकास परियोजना स्थल पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनके परदादा प्रभु धनकार ठाकरे और दादा बाल ठाकरे ने संयुक्त महाराष्ट्र के लिए संघर्ष किया था और आज वे और उद्धव ठाकरे आज की मुंबई और महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है कि धारावी पुनर्विकास की टेंडर प्रक्रिया उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव सरकार में ये प्रोजेक्ट होता तो इसका लाभ सिर्फ धारावी के लोगों को मिलता, किसी कंपनी को नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के कथित मुख्य साजिशकर्ता ज़ीशान अख्तर को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बुधवार को दी है। सूत्रों के अनुसार अख्तर को फर्जी पासपोर्ट के एक मामले में पकड़ा गया है। कदम ने मीडिया को बताया कि बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में शामिल रहे ज़ीशान को कनाडा में गिरफ्तार किया गया है। हमने उसे भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम उसे वापस लाने के बाद उससे आगे की पूछताछ करेंगे। मुंबई पुलिस के अनुसार जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता सिद्दीकी की हत्या की सुपारी ज़ीशान अख्तर और शुभम लोनकर को दी थी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक कम से कम 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार शाम छत्रपति संभाजीनगर में आए अचानक भीषण तूफान ने यात्रियों को परेशान कर दिया। दिल्ली से छत्रपति संभाजीनगर आ रहा इंडिगो का विमान जब शहर के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ तभी मौसम ने करवट ली और तेज़ हवाओं के साथ तूफान शुरू हो गया। तेज़ हवाओं और ख़राब दृश्यता के कारण विमान ने हवा में कई बार संतुलन खोया। इस दौरान विमान में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्री डर के मारे रोने लगे। कुछ ने मोबाइल में अपने परिजनों से बात करने की कोशिश की। मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए ATC वायु यातायात नियंत्रण ने विमान को छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट उतरने की इजाज़त नहीं दी। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को नासिक की ओर मोड़ दिया। करीब रात 10 बजे तूफान थोड़ा शांत होने के बाद विमान दोबारा छत्रपति संभाजीनगर लौटा और सुरक्षित रूप से लैंड किया। इस दौरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें यात्री नासिक से वापस संभाजीनगर जाने से मना कर रहे हैं। काफ़ी समझाने के बाद वो जाने के लिए तैयार हुए। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से बताया गया है कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई और पायलट ने सभी मानकों का पालन किया और फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने 45 मिनट में कुल 19 आसन करने जा रहे हैं। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 लाख लोगों के साथ योग करेंगे। उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 45 मिनट में 19 योग के आसन करेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री के साथ 40 देशों के तमाम लोग भी प्रधानमंत्री के साथ योग करेंगे। इस साल 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक व्यवस्था के लिए योग होगा। प्रधानमंत्री मन की बात में जिक्र कर चुके हैं कि कैसे योग के जरिए स्वस्थ रहा जा सकता है। पंजाब में एक अस्पताल की पार्किंग से एक कार में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का शव मिला है। मृतक की पहचान कमल कौर भाभी के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कमल कौर का शव कई दिनों से कार की डिक्की में बंद था। बदबू आने के बाद जब इसकी शिकायत की गई तो पुलिस को बुलाकर कार की डिक्की को खुलवाया गया। पुलिस की जांच में पता चला है कि कमल कौर भाभी को पहले जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी। कमल कौर लुधियाना की रहने वाली थी और अक्सर अपने रील्स को लेकर चर्चाओं में बनी रहती थी। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे। एसपी सिटी नरेंद्र सिंह ने इस घटना को लेकर कहा कि हमें सूचना मिली थी कि आदेश अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी खड़ी है और इस गाड़ी से बदबू आ रही है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि गाड़ी की पिछली सीट पर एक डेड बॉडी थी जो कि एक महिला की थी। पहले बॉडी की पहचान नहीं हुई थी, लेकिन जब हमने जांच की तो ये पाया कि लड़की का नाम कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर है, जो लुधियाना की रहने वाली है। इसकी उम्र 30 साल के करीब है। ये 9 तारीख को अपने घर से निकली थी। घर वालों को कहा था कि वो बठिंडा में एक प्रमोशन इवेंट में शिरकत करने जा रही हैं। उसके बाद इस लड़की से उनका संपर्क नहीं हुआ। शुरुआती जांच में लग रहा है कि किसी अज्ञात शख्स ने इसकी हत्या की है और लाश को गाड़ी में रखकर भाग गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़ूपा नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हुआ चुनाव। दिलीप कुमार बगदलकर अध्यक्ष और नसीर खान उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए। सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च सेंट्रल असेंबली मंगलपेट बीदर में जिले के सभी पादरियों की एक बैठक की गई आयोजित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नई जाति पुनर्गणना करने का किया ऐलान। कहा 60 से 70 दिनों में पूरी होगी गणना। कोविड टेस्ट के नाम पर महंगे शुल्क के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। कर्नाटक राज्य में कोविड की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का साजिशकर्ता जीशान अख्तर कनाडा में गिरफ्तार। पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर साथ करेंगे योग। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।